हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए एक बहुत ही नई चीज, एक स्मार्ट तरीके से कैसे करते हैं लेटर का एकदम धुआं धुआं, यानी ऐसा कहीं नहीं होगा जहां लेटर की एक भी लाइन आपसे मिस होगी। वो स्मार्ट तरीका आपके पास, मैंने कहा था कि जिस दिन होगी शिवरात्रि उस दिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट सेट कर दूंगा, पूरा मंत्र आपका समझ लीजिए। आया हूं महाकाल के दर्शन से, बाबा विश्वनाथ के दर्शन से, और ये आशीर्वाद आपके ऊपर आपके लिए करके आया हूं कि आपका अच्छा होगा। और ये तरीका आज अगर आपने सीखा बिल्कुल परफेक्ट करोगे। और ये मैं आपका पीयूष सर आपको ये वचन देता हूं कि 90+ आएगा अगर इस तरीके से आप जाओगे तो। लेटर राइटिंग में पहले जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लेटर है इन पे हम फोकस कर लें, उसके बाद तरीका क्या होगा। तो इसको जानने से पहले मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि स्मार्ट तरीका हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, अपने सारे स्कूल के सारे कोचिंग के ग्रुप में शेयर कर दो, अपने सभी मित्र को, अपने सारे दोस्तों को शेयर करने में देरी ना लगाएं। सारे फ्रेंड्स आपके पढ़ने और आपको कहे लास्ट में थैंक यू, तुमने मुझे इतना अच्छा कंटेंट भेजा था सीखने को। वही तरीका, और लाइक करना ना भूलें। तो पहला आप देख सकते हो, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर। तो ये कैसे, यानी बढ़ते डिस्पोजल वेयर के प्रयोग के बारे में आप जो एडिटर को एक क्या करिए, लेटर लिखिए, या राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। प्रिंसिपल को लिखने के लिए आया, और ये पिछले साल का आया हुआ भी है। कंप्लेंट अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में स्पोर्ट मैगजीन की कमी, तो फीस में कंसेशन, स्पोर्ट की, ठीक है, इवनिंग गेम। तो ये सारा प्रैक्टिस मैंने आपको करा रखा था, लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर आप करा रहे हमको, अगर हमारे पास वर्ड ही नहीं होंगे तो हम लिखेंगे कैसे। ये बात आ जाती है। फिर हमने कहा चलो भाई तुम्हारी बात भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाए तब हमें लेटर लिखने समय हमें किन बातों का फोकस कर लेना होगा। सबसे अहम रोल जो हमारा निभाएगा कि हमारी लिखाई स्पष्ट और साफ हो, नीट एंड क्लीन राइटिंग। हमारा क्लीन राइटिंग के साथ प्लस हमने आपको बार बार बताया आपका क्या लेटर फॉर्मेट, ठीक है, लेटर फॉर्मेट अगर आपका परफेक्ट है तो ये दो चीजें ही आपको लेटर में आपको गारंटेड 90% आपका जो मार्क्स है वो सिक्योर कर देगा, कहीं नंबर कटने नहीं देगा। मैं तो 90% करो, कभी कभी 100% जितना है उतना मिल जाता है अगर फॉर्मेट और राइटिंग सही है तो। सही फॉर्मेट के साथ सुंदर राइटिंग, फिर कंटेंट पढ़ने देता ही नहीं है टीचर को, वो कहता है चलो भाई पेज पलटो, लइकवा बहुत अच्छा है, लइकवा अगर अच्छा है तो लिखेगा बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद पत्र की भाषा आपकी बहुत ही विनम्र, संक्षिप्त और शुद्ध होनी चाहिए। और लेटर ऐसे लिखिए जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो। आप जैसे अपना पूरा, जैसे आप जब व्हाट्सएप चलाते हो तो पूरा अपने इंप्रेशन पूरा एकदम पतिया लिख देते हो, लगता है अरे बाप ये तो लग रहा है समहनमा से बैठ के बोल रहा है। ऐसे आप इंप्रेसिव हो जाते हो अपने, ठीक है, मामा मौसी मामा जिससे भी आप बातें करते हो। तो जो भी आप अपने एक्टिविटी से, अपने इंप्रेशन से हर चीजें बताते हो, वैसा ही क्रिएट करो कि आप लेटर लिख रहे हो, जिस मैटर पर लिख रहे हो पूरा लिखते जाओ पूरा। देखा होगा, पढ़ा होगा अगर आपने अ लेटर टू गॉड अगर क्लास 10th में, तो बिल्कुल आपको देखो लेंचो ने अपना पूरा एकदम गुस्सा निकाल दिया था उसी पे ना। वैसे ही होता है, लेटर में आवश्यक बातें ही हो, यानी जिस मैटर पे हमें बात करनी वही मैटर की ही चर्चा। अब ना कि अब लेटर लिखना है, यहां पर मान लो था डिस्पोजल वेयर्स पे, हम कह दें कि हाँ हमारे जो है बुआ के यहाँ शादी पड़ी थी, वहां पे बड़ा डिस्पोजल वेयर्स यूज हुआ था, हम परेशान हो गए थे फेंकते। अब इन्हें नहीं कहोगे, अब उस लेटरवा में ई लिखोगे तो अच्छा लगेगा, ये थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। लेटर आपका परफेक्ट, ये आपको एक तरीका जो है आपके ओन लैंग्वेज में बता के, ताकि आप अपने तरीके से इसको अच्छे से सीख सको। समझो कि हमें क्या करना है।
स्पेलिंग, पंचुएशन, ग्रामर आदि का ध्यान हमें रखना होगा। ये 3 चीजें हमारे राइटिंग के लिए बहुत ही खास होती हैं। ठीक है, अब जब हम आते हैं काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अब काइंड्स ऑफ लेटर तो अलग अलग प्रकार के, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर, जिसमें इस साल बिजनेस लेटर कट कर दिया गया है। 2 ही टाइप का लेटर आपके 12th के सिलेबस में है, लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर, जिसमें प्रिंसिपल को, मेयर को, नगर निगम चेयरमैन को कंप्लेंट लेटर, और लेटर टू एडिटर में आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, डिस्पोजल वेयर्स, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम जो हमारे होते हैं, जो हम अखबार में छपवा के अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहते हैं, वो बातें। अब पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर के कोई भी लेटर हम लिखते हैं उसमें मुख्य 6 बातें होती हैं। ठीक है, क्या पहला हमारी हेडिंग क्या है, फिर सैल्यूटेशन हो, अभिवादन कैसे, बॉडी, इन लेटर में क्या क्या बातें हमें लिखनी है, अब हमारा सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए, सिग्नेचर वहां पे, और हमारा एड्रेस। तो ये 6 पॉइंट पे हमें लेटर में ध्यान देना होता है। अब उसमें अगर हम देखें तो लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले लेटर टू एडिटर को लिखे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है, मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, यहां पे इतने दूर में मान लो हो गया, हमने अपना सेंडर एड्रेस डाल लिया। फिर आपका कह रहा है डेट, एक लाइन छोड़, यहां पर हमने क्या किया, यहां डेट हो गया, डेट की लाइन। फिर कह रहा है रिसीविंग एडिटर एड्रेस, अब एडिटर यानी लिखेंगे, यहां हो गया टू द एडिटर अमर उजाला, ठीक है, ये लिख दिए। अब वहां पे सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, अब यहां पे हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, यहां पे सब्जेक्ट का हो जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको अब हम यहां लिखेंगे। और ये सीधा आ रहा है, हर जगह जहां जो खत्म हो रहा है एक लाइन का गैप है। अब उसमें हम आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सैल्यूटेशन यहां पर, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर। अब यहां पे हो गया बॉडी ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ 1, जितनी बात लिखना चाहते, अगर एक पैराग्राफ में हो जाए तो एक पैराग्राफ, ना पूरा हो पाए तो लाइन छोड़ के दूसरा का पैराग्राफ, ठीक है। अब लिख लिए, फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज थैंकिंग यू, यहां पर हो जाएगा हमारा थैंकिंग यू, थैंकिंग यू हो गया हमारा। अब ये तरीका देख लो, मैंने आपको ये जो जो बातें हैं, कौन चीज कहां लिखी जाएगी वो आपको मैं यहां बता दिया। अब यहां सेंडर नेम, सिग्नेचर एंड डिस्क्रिप्शन इफ एनीवन, तो नीचे आपका योर फेथफुली, यहीं पर आप लिखोगे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, ठीक है। अगर आपका उसमें नाम दिया हो, ठीक है, क्या आपका अगर उसमें नाम अगर आपका दिया है कि आप क्या हो, आप अंकित या अंकिता हो, तो आप अंकित लिखोगे, नहीं दिया तो आप XYZ कर दोगे, ठीक है। यही तरीका आपको अपना के चलना है मेरे प्यारे होनहार छात्रों। कंप्लेंट लेटर का जो फॉर्मेट होता है, कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट देख ले, लेटर टू एडिटर का, कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट जो आपके प्रिंसिपल को लिखते समय जो फॉर्मेट होता है, राइट नेम ईयर, अगर वो जो है यहां पर 2 हो गया, अगर वो प्रिंसिपल है तो यहां हम लिख देंगे द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल। और उसके बाद यहां पे उसके स्कूल का नाम, अगर मेयर है तो कहां के मेयर है, डीएम है तो कहां के डीएम है, उनका पता, ठीक है। कॉन्टेक्ट लिखना जरूरी भी है, नहीं भी तो ये छोड़ ही दो। अब एक लाइन का गैप करके डियर मिस्टर, ठीक है। अब अपनी बातें, रेस्पेक्टेड सर, यहां पर आप इस समय, अब यहां पे डेट अब डाला जा रहा है, ठीक है, तो डेट यहां भी डाल सकते हो या डेट को यहां पर भी आप ले सकते हो, दोनों जगह। अब आपने अपनी बातें लिखते जाओ, ठीक है, जैसे आप कहते हो कि, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल। अब उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, तो अब वहां लिखने के बाद फिर हम लिखते हैं थैंकिंग यू, फिर उसके बाद योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, ठीक है, योर ओबीडियंटली, अपना नाम अगर दिया हो तो नाम, नहीं दिया हो तो XYZ कर देंगे। तो जो प्रिंसिपल को लिखने का फॉर्मेट होता है, एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट जो है कंप्लेंट लेटर में आपका होता है। अब ये आपके सामने एक लेटर लिखकर मैंने दिखा दिया है। ये जो लेटर है आपका क्या, कि राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कोऑपरेशन रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट,
जैसे ये इधर खसक गया है तो ये लाइन एकदम यहाँ पे सीधे, ये जो पूरा है ये यहाँ पर आना चाहिए, जो ये पार्ट है टाइप में चला गया है, लेकिन ये यहाँ टू, यहाँ द मेयर, यहाँ म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग दिल्ली, ठीक है, ये यहाँ पर इस सीधे में होना चाहिए। ये बात का आप गौर करोगे, ठीक है, मैं आपको हिंट दे दिया। तो आपने यहाँ द मेयर म्युनिसिपल करो दिल्ली, रेस्पेक्टेड सर है तो सर नहीं तो मैडम, अब आप दोनों मत लिख देना। अब यहां पर आपने क्या लिखा, कहा कि यहां पर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट की बात है, वही डिस्पोजल वेस्ट की ही बात है। तो आई विश टू ब्रिंग टू यू या आई बेग टू से दैट, वो लाइन आप यहां पर भी यूज कर सकते हो, आई बेग टू से दैट, ठीक है। अब बातें अपनी, द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अराउंड लाइक लेक व्यू रोड वाज इन, ठीक है, इनिशियली बीइंग रिमूव्ड ट्वाइस अ वीक whereas it should be on a daily basis. Now when that it should be done on a daily basis without garbage bins, the place looks very dirty. Some disease are spread. हमारे यहाँ कुछ बीमारियां फैल गई हैं मच्छरों के द्वारा, अदर इंसेक्ट, अन्य कीड़ों के द्वारा। The garbage is breeding center for this insect. This is very harmful for us. Hence I request you to put garbage bins our area. Please invite the people to throw garbage in garbage bins. I am looking forward to your support and cooperation. Thanking you, yours sincerely, हरी। नाम दिया रहेगा तो, नहीं दिया रहेगा तो XYZ हो गया। ये लेटर प्रैक्टिस करना है। अब ये लाउड स्पीकर पे ये खुद मैंने लिखा हुआ है, प्रश्न यहां पे थोड़ा मिस्टेक है इनके टाइप करने में, ठीक है। हमारे टाइप मास्टर थोड़े इस समय, ठीक है, मगन हैं, थोड़े महाशिवरात्रि थी, थोड़ा मगन थे भांग के नशे में, ठीक है। सुबह सुबह मैंने कहा मत खाइएगा लेकिन खा लिए हैं, ठीक है, क्योंकि अरे प्रसाद है, लेकिन मैं कहूंगा ये सब नुकसान है, आप कभी मत यूज करना ये सारी चीजें। तो राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नॉइसेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लास्ट लेट नाइट। देर रात तक लाउड स्पीकर से आपको परेशानी हो रही है। अब यहां आपने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये मेरे द्वारा एक एक वर्ड बनाया और तैयार किया गया है। वाराणसी, डेटेड, जब वाराणसी देखते होगे तो समझ ही जाओगे कि अरे तो पीयूष सर ने ही वो लिखा है। डेट मान लो आज का डेट, एक लाइन का गैप है, आज का डेट आपका क्या है, आपका 18 फरवरी, ठीक है, 2023। सब्जेक्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर। रेस्पेक्टेड सर, I beg to say that the high school and intermediate examination of UP board are at hand are being held, शुरू हो चुके, but the continuous of loudspeaker does not allow us to study peacefully। लेकिन लगातार बज रहे लाउड स्पीकर हमें शांतिपूर्वक पढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं। The disturbance of loudspeakers usually remains continuous till midnight। ये लगातार आधी रात तक बजते। इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, जिससे पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत कठिन हो गया है। अब एक लाइन का गैप, आपने अपनी सारी बात मेरे प्यारे होनहार छात्रों लिख दिया। अब आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक अ प्रॉपर स्टेप टू सॉल्व दिस मैटर। इस मैटर को सॉल्व करने का एक उचित कदम उठाएं। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज। अब नीचे थैंकिंग यू हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर आप लिख रहे हो क्या, योर्स फेयरफुली XYZ। अगर नाम इसमें दिया हो तो आप अपना नाम लिख सकते हो, नहीं तो उस चीज को आप यहां, तो इस तरीके से आप अब परफेक्ट हो चुके हो। मैं मान लिया हूं कि अब आपसे गलती नहीं होगी। और ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आज के आज ही आपको तैयार करना है। और अगर आप चाहते हो कि सारे जवाब आपको प्रैक्टिस सेट और जो लेटर मैंने कुछ और तैयार किए हैं वो भी आपके पास पहुंच जाए, तो ये सारी चीजें लगी हुई हैं शुभम क्लासेज एप्लीकेशन में। और आप उस एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए आपको अगर चाहते हो कि हर इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिले, अब ज्यादा समय तो नहीं है, एग्जाम आपका स्टार्ट अब हो चुका है। अब भी आप कंजूसी करोगे, बहुत चीज खोने का डर है आपको। जो जितना अच्छा चीज या कंटेंट आपको मिलेगा, बचे चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स प्रैक्टिस सेट सारी क्लास जो आपके डाउट चल रही है, 149 रुपए में ही आप इन तीनों बैच से जुड़कर सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, जो हर टीचर द्वारा बना के एप्लीकेशन में दी जा रही हैं। इसके लिए आप जाइए प्ले स्टोर में सर्च करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन
और उसे इंस्टॉल करके ऐप को ओपन करिए और वहीं से 149 रुपए आप पे करके सारे बैच से जुड़ जाओगे। अगर आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दें तो भी आप सारे बैच से जुड़े जाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देर किस बात की, करना है आपको बेस्ट और वही आपका बेस्ट होगा जबरदस्त। तो अब मैंने बोला था कि आपको आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, ये अच्छा मौका मिला है और इसको आप पूरा कर लोगे। अभी की अभी प्रैक्टिस कर जाना। और जाते जाते कहूंगा, जो भी छात्र ने अभी अपने पूरे ग्रुप में शेयर नहीं किया है, अगर आपके इस पीयूष सर ने अच्छा सिखाया है तो अपने सारे दोस्तों का भला कर दो, लाइक करना ना भूलो। और जो भी छात्र देख रहे हैं सोहम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की एक एक पल पल की खबर आपके पास जाएगी और आपका हर एक गलती करना भूल जाओगे, हमेशा सटीक करोगे। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। हर हर महादेव, गुड लक।